हेलो, वेलकम बैक टू माय व्लॉग फ्रेंड्स। और आज मैं ऑफ़िस पहुंची हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं व्लॉग थोड़ी लेट डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इस वजह से मैं व्लॉग प्रॉपर अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। ये जो बैगेज है, ये ऑफ़िस में जो वार्डरोब हम आउटडोर के लिए जाते हैं वो लेकर मैं जा रही हूँ, क्योंकि आज लॉन्ड्री वाले को देना है वॉश के लिए। ऑफ़िस पहुँचकर ये गर्मा गर्म कॉफ़ी और उसके बाद शुरू हो जाएगा मेरा काम, क्योंकि एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप एज एन एंकर कैसे काम कर पा रही हैं, आप कितनी एज है और उसके बाद भी आप एंकर, क्योंकि हमने सुना है कि एंकर छोटी उम्र के लोगों को रखते हैं, मम्मी बनने के बाद या शादी होने के बाद लड़कियां काम नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूं। खुद को मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि आप मुझे देखकर अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि मेरी एक बेटी भी है और इवन मेरी मैरिज भी हुई है। कई लोगों का ये भी कहना होता है। लेकिन यस, एंकर्स फील्ड में बहुत सारी एंकर्स ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, इवन कई लोगों के बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वे आराम से काम कर रही हैं। और मीडिया बहुत ही फ्रेंडली जगह होती है जहाँ पर आप काम करने के लिए अगर परफेक्ट हैं, अगर आपको काम करना आता है, आप अनुभवी हैं और आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो आप आराम से इस फील्ड में काम कर सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों की अच्छी खासी रीच हो जाती है। और अब तो ये भी देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे किस एंकर के कितने अच्छी पकड़ है, कितने अच्छे फ़ैन फॉलोइंग्स हैं। जैसे कि मेरी ट्विटर हैंडल एक्स पर बहुत अच्छी पकड़ है और इस वजह से मुझे जितने भी ऑफिशियली वीडियोस होते हैं, तो मैं और जानवी जा रहे हैं चाय पीने। और हमें हमारी कैंटीन है ऊपर, लेकिन हमें यहीं की चाय पता नहीं क्यों बहुत पसंद आती है। उस ऊपर जो कैंटीन में चाय महंगी होती है ना कटिंग 7 रुपए की चाय पीने की आदत है। यस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाली जो चाय होती है ना, उससे ज़्यादा टेस्टी देता भी है जानवी, है ना। चल के अभी हम चाय पीने जा रहे हैं और हो सकता है कि हम कुछ खाएंगे भी। वो चाय यहाँ ये जानवी है, इससे ज़्यादा कनेक्शन इसलिए क्योंकि ये जौनपुर से है और जौनपुर में मेरा ससुराल है। और ये हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर है। अभी तो इसका प्रमोशन हो चुका है, अभी तो यूट्यूब हैंडल कर रही है ऑफिस का, और ये मुझे थोड़े थोड़े टिप्स भी दे रही है यूट्यूब के लिए। तो मिलते हैं। तो हमारी जीभ लपड़ लपड़ कर रही है और हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने के लिए। मैं हैदराबाद में थी तो इतना खाने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर हमें छोला भटूरा बहुत अच्छे से खाने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी स्वाद के सामने सब चलता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं किसी भी सब्जी की शक्ल देखकर खाना पसंद करती हूँ। मैं यहाँ पर छोले देख रही थी, छोले देखकर मैं बता दूंगी कि छोले टेस्टी बने हैं। टेस्ट कैसा है? ठीक थे, बहुत अच्छे नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं थे। और हम 15 दिन में या महीने में 1 या 2 बार ज़रूर यहाँ पर छोले भटूरे खाने के लिए आ जाते हैं। और वाकई में यहाँ पर छोले भटूरे बहुत टेस्टी देता है। और आखिरकार मैंने लास्ट में टेस्ट कर ही लिया। जानवी को बहुत पसंद आ रहे थे छोले भटूरे और मैंने भी लिया। और आखिरी में जो मेरा भटूरा था वो काफ़ी अच्छा फूला फूला सा निकला था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, खाने के लिए बहुत खुश थी। और आप विश्वास मानिए कि बहुत टेस्टी होता है ये छोला भटूरा। वापस आ गई हूँ मैं अपने ऑफिस। और ऑफिस जाने के दौरान ये पूरी सेटिंग होती है स्टूडियो की, इसलिए सेटिंग होती है क्योंकि कई बार स्टैंडिंग बुलेटिन्स होते हैं और इस वजह से टेबल को सेट करना पड़ता है, और जब सिटिंग बुलेटिन्स होते हैं तो टेबल को लगाना पड़ता है। ये हमारा छोटा स्टूडियो है, इस वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो लार्ज स्टूडियो होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस वजह से हमें थोड़ी थोड़ी, और चूँकि मैं MP छत्तीसगढ़ में काम कर रही हूँ ना, तो हमारा रीजनल चैनल है और इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी ये दिक्कत होती है। टेबल को लगाना पड़ता है और फिर हटाना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर फ्री टाइम में मैं थोड़े कुछ वीडियोस निकालने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को बता दूँ। ये पूरा बैकग्राउंड जो बहुत चमचमाती दीवारें हैं, पूरा सेटअप है, उसके अपोजिट साइड में इस तरीके से पूरा आपको नज़र आएगा और आप देखकर वाकई में सोचेंगे कि ये किस तरीके का बैकग्राउंड है। लेकिन हर स्टूडियो में ठीक ऐसे ही होता है, तारों का पूरा जाल बिछा होता है। और ये एक बार फिर से मैं आई हूँ स्टूडियो बुलेटिन पढ़ने के लिए, और अब मैं गई हूँ न्यूज़ रूम में, जहाँ पर हमें सोशल मीडिया के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना होता है। और इस रिकॉर्डिंग के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। और यही रिकॉर्डिंग करने के दौरान जो रणवीर अलाहाबादिया है, उसके मैटर को मैं समझने की कोशिश कर रही थी और उसी के लिए मैं पढ़ाई कर रही थी। और इसकी जो पूरी पढ़ाई होती है वो पढ़ने के बाद हमें सामने कैमरे में देखकर बिना किसी टीवी के बोलना पड़ता है। और कई बार जानकारी के लिए हम पेपर्स रख लेते हैं। और यहाँ पर हमारे सीनियर हैं, उनसे मैं डिस्कस कर रही थी आखिरकार किस तरीके से
कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम उठा सकते हैं, और इन्हीं के डिस्कशन के बाद मैं अपना कुछ जो शो है वो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो रिकॉर्डिंग के कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ, हालांकि अलाउ नहीं है, फिर भी दिखा रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस तरीके से स्टूडियो में हम काम करते हैं। और ये वाकई में बहुत ही सुंदर क्लिप्स निकल कर सामने आए हैं। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ उसमें, लेकिन हाँ। और अगर आप एंकर बनना चाह रहे हैं, अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है कि आप एंकरिंग करना चाहते हैं, तो ज़रूर अपने जो क्वेश्चंस हैं वो ड्रॉप करिएगा मुझे, ताकि उन क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं आपको आंसर कर सकूं कि आप किस तरीके से एंकर बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।